सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी पटना संत समागम हम सबों के लिए सत्संग जी खुशियों की बौछार लाई थी। सत्संग जी भरपूर रहमत की बारिश, भरपूर बारिश। सत्संग जी वैसे भी गंगा के तट पर, गंगा की गोद में बैठकर सारे संत महापुरुष वाकई में सत्संग जी इस आनंद को प्राप्त किए, इस रहमत को प्राप्त किए। सत्संग जी संत समागम के दौरान सत्संग जी सभी संत महापुरुष गंगा के तट पर गंगा स्नान कर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर, खुशी महसूस कर राज पिताजी के अमोलक वचन विचार को श्रवण किए। सत्संग जी एक एक विचार हमारे जीवन में, एक एक विचार हमारे जीवन के परिवर्तन में, इस जीवन को जीने में बड़ा सहयोग करता है। सत्संग जी एक एक वचन ऐसे ऐसे आ रहे थे, वाकई में सत्संग जी एक वचन पर भी अगर हम चल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण है, हमारे जीवन का कल्याण है। एक एक संत महात्माओं के मुखारबिंद से ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वचन विचार निकल रहे थे, वाकई में सत्संग जी सुनकर सभी के हृदय गदगद हो गए। सत्संग जी एक तरफ सत्संग जी सांसारिक मेले भी थे, गंगा के सत्संग जी तट पर एक तरफ सांसारिक मेले लगे हुए थे और दूसरी तरफ संतों का मेला, संतों का समागम। वाकई में सत्संग जी देखकर संसार के लोग को भी, संसारिक व्यक्ति को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। दास ने देखा वहां के प्रशासन को भी सत्संग जी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक भी नहीं देख रहे हैं कि ऐसी किसी भी तरह का कोई जो है चलने के लिए भी सिस्टम से चल रहे हैं, हर कुछ सिस्टम से हो रहा है। सारा विधि व्यवस्था इतना अच्छा है, ना किसी से कोई तकरार की बात होती, ना किसी से कोई उलझन की बात होती। हर एक को देखकर सत्संग जी यह बात हैरत लग रहा था। वाकई में सत्संग जी ये बाग सजाया हुआ सतगुरु का है, ये बाग सजाया हुआ सतगुरु का है। सत्संग जी ये कितना कितना सुंदर बाग सजा दिए हैं गुरु ने, दुनिया को महका दिए हैं सत्संग जी सतगुरु ने, रंग रंग के फूल खिला दिए हैं सत्संग जी सतगुरु ने। इसमें रहमत वाली खाद देकर सत्संग जी प्यार का जल बरसा दिए सतगुरु ने। सत्संग जी का ऐसा बगिया तैयार हो गया जिसका सतगुरु खुद माली है और बड़े जतन से हर बूटे के करता खुद रखवाली है, करता खुद रखवाली। आज जो सुंदर रूप देखने को मिला, ये सुंदर वातावरण जो देखने को मिला, इतना प्यार एकत्र मिलवर्तन, ये संदेश जो सत्संग जी दुनिया को देखने को मिला, ये सतगुरु का सजाया हुआ बगिया है। सत्संग जी सतगुरु का सजाया हुआ बगिया है, जहां जीने की कला, जहां जीने की तरीका सलीका, वाकई में सत्संग जी हमें हर कुछ मिलता है वहां से। पटना संत समागम हम सबों के लिए सत्संग जी एक छाप छोड़ गए, वो सत्संग जी कला दे गए। पटना संत समागम हम सबों के जीवन में बहार सत्संग जी बरसा कर गए, फूल बरसा कर गए। बहुत दूर दराज के संत महापुरुष उस गंगा के तट पर उस आनंद को प्राप्त। सत्संग जी तपिश थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन ठंडक, रहमत वाली बरसात की ठंडक लग ही नहीं रहा था उस तपती धूप में, उस रेत पर सत्संग जी गर्मी लग रहा हो, वहां तो आनंद की बरसात हो रही थी। उतनी कड़ी धूप में सेवा है सत्संग जी, और किसी में किसी भी तरह की कोई सत्संग जी ये नहीं था कि ये काम हमारे बस का नहीं, क्योंकि रहमत की बरसात, सदगुरु के आदेश उपदेश, वाकई में सत्संग जी जीवन जीने का कला तरीका सलीका हर कुछ दे गया। आओ सत्संग जी विचार करें, ऐसे संत समागम जहां भी मिले, जहां भी संत महात्माओं का संग हो, संग की बात हो, वहां
जरूर पहुंचे, क्योंकि कहते हैं कि साधक संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, असहज अवस्था प्राप्त होती सुख दुख से उठ जाता है। साध की संगत से ये मन निर्मल हो पाएगा। साध संगत, साध की संगत से ही मन सहज अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। साध की संगत से ही मन पावन पवित्र हो जाएगा। साध संगत जी, साध की संगत से ही मन सत्संग आनंद से भरपूर हो जाएगा। इसलिए साध की संगत करें, संत महात्माओं की संगत करें। जहां भी सत्संग सेवाएं की बात हो, सत्संग जी सत्संग में जाने का पूरा प्रयास करें। कहते भी है कि 100 काम छोड़कर पहले स्नान कर लीजिए, 1000 काम को छोड़ करके पहले खाना खा लीजिए, और लाखों करोड़ों काम को छोड़ करके सत्संग में जाया कीजिए। संत महात्माओं के फरमान है शास्त्र, क्योंकि सत्संग है एक ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाते हैं संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाते हैं। शास्त्र में वहां संत वचन के हीरे मोती मिलता है, वो ठंडक मिलता है, वो राहत मिलता है, और वो असली ठंडक है। साध संगत जी, ये सांसारिक ठंडक नहीं है। संसार की ठंडक तो कुछ देर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो चल रहा है, जब इलेक्ट्रिक खत्म बात खत्म। लेकिन ये ठंडक, आनंद, सुकून सदा रहने वाला एहसास, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए इस ठंडक को अपना ले। ये ठंडक तभी मिलेगा जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों से हम नतमस्तक होंगे, उसके श्री चरणों में हम खुद को समर्पित होंगे। साथ संगत जी, पटना संत समागम में देखे होंगे, बहुत दूर दराज के संत महापुरुष आए थे, हरियाणा, दिल्ली, इधर झारखंड, बहुत सारे संत महापुरुष, बिहार से सटे हुए जितने एरिया है वहां के संत महापुरुष वहां पहुंचे हुए थे। वाकई में साथ संगत जी, वहां की रौनक था, देखने लायक था, सुनने लायक था, अपनाने लायक था। ऐसे ही संत समागम हम सबों के जीवन में आता रहे, और इसी तरह से हम सभी सेवा सत्संग करते रहे। ये अरदास माता जी के चरणों में कि सतगुरु माता जी, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप जी कृपा करना, ऐसी रहमत की बारिश करना कि ऐसे ही सेवा सत्संग मिलता रहे, संत महात्माओं का संग मिलता रहे। क्योंकि संसारिक जिम्मेदारियां तो हर किसी के ऊपर है, लेकिन इनसे ऊपर ये सत्संग सेवाएं की जिम्मेदारी है, ये संत महात्माओं के संग की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही असल है, यही असल है। तो इसलिए साथ संगत जी, दास का भी यही मांग आप जी के श्री चरणों में, दास को भी ऐसी सुमति देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद ले पाए, ऐसी बुद्धि विवेक देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से ये मन जुड़ा रहे, टिका रहे। यही अरदास आप जी के श्री चरणों में। दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा। दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।